हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे 1.2 का क्वेश्चंस। फर्स्ट ईयर इंग्लिश हिंदी मीडियम का यह वीडियो है जिसमें 1.2 का हम लोग क्वेश्चन सीखेंगे। अगर आप यह वीडियो डायरेक्ट देख रहे हो तो इसको मत देखें, पहले आप प्रॉपर्टी देख लीजिए, क्योंकि प्रॉपर्टी देख पाइएगा तभी किसी क्वेश्चन को समझ पाइएगा। तो 1.2 का क्वेश्चन क्या है? 1.2 पहला कंडीशन है आपका कि बताइए कौन सा रिक्त समुच्च है। तो रिक्त समुच्च वही समुच्च होगा जिसमें सदस्यों की संख्या एक भी न हो। कि बहुत लोग का मानना होता है कि अगर यह है 0 तो रिक्त समुच्च है, जो कि गलत है। रिक्त समुच्च वही समुच्च होता है जिसमें सदस्यों की संख्या 0 होती है। अगर सदस्य 0 होगा तो दिया गया समुच्च जो है वह रिक्त समुच्च कहा जाएगा। तो देखा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा रिक्त समुच्च है, उदाहरण बताएं। उदाहरण जो है वो आपका दिया गया है। पहला, 2 से भाज्य विषम प्रकृत संख्याओं का समुच्च। 2 से कट जाए और विषम हो, ऐसा संभव है कि जो संख्या 2 से कटेगी वह विषम होगी? नहीं होगी। तो यह आपका रिक्त समुच्च होगा। पहला का पहला आपका सही है, रिक्त समुच्च होगा। दूसरा क्वेश्चन है सम अभाज्य संख्याओं का समुच्च। सम भी हो और अभाज्य भी हो, ऐसा एगो संख्या है। वह संख्या क्या है? वह संख्या 2 है। यह सम भी है और अभाज्य भी है, इसलिए यह आपका रिक्त समुच्च न होगा, क्योंकि रिक्त समुच्च वह समुच्च होता है जिसमें सदस्यों की संख्या एक भी न हो। और यहाँ पर एगो सदस्य हो गया, क्योंकि यह सम भी है और अभाज्य भी है। अगला तीसरा कंडीशन कह रहा है कि x जैसे कि x एक प्रकृत संख्या है जो 5 से छोटा है, जो 5 से छोटा है और साथ ही 7 से बड़ा है। तो ऐसा कोई संभव है जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो? संभव ही नहीं है कि जो 5 से छोटा हो और वही संख्या 7 से बड़ा हो जाए। तो यह आपका रिक्त समुच्च होगा, इसमें कोई भी सदस्य नहीं होगा, अतः यह आपका सही है। 4 नंबर, y जैसे कि y किसी 2 समानांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु। देखो तो यह पहली रेखा है L1, यह दूसरी रेखा है L2। ये दोनों के दोनों समानांतर हैं। तो कहीं तक अनंत तक बढ़ाते ले जाओ, कहीं एक दूसरे को उभयनिष्ठ बिंदु आएगा। उभयनिष्ठ बिंदु कब होता है? जब 2 रेखाएं एक दूसरे को काटती है, यानी 2 रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर परिच्छेदित करती है, वह बिंदु जो है उभयनिष्ठ बिंदु कहलाता है। तो ये इसमें कहीं भी उभयनिष्ठ नहीं होगा, अतः यह एक आपका रिक्त समुच्च है। 4 नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में कौन सा परिमित है और कौन सा अपरिमित है? तो हम बताएं आप लोग को, परिमित समुच्च वैसे समुच्च होते हैं जिसमें सदस्यों की संख्या गिना जा सके। अपरिमित समुच्च वैसे समुच्च होते हैं जिसमें सदस्यों की संख्या गिनना संभव ना हो। परिमित समुच्च वैसे समुच्च होते हैं जिसके सदस्यों की संख्या गिना जा सके। अपरिमित समुच्च वैसे समुच्च होते हैं जिसके सदस्यों की संख्या गिनना संभव न हो। तो पहला है वर्ष के महीनों का समुच्च परिमित है, क्योंकि वर्ष में 12 गो महीना होता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन 1 2 3 डॉट डॉट, तो इसको हम गिन नहीं सकते हैं डॉट डॉट को, तो यह कहलाएगा अपरिमित। 1 2 3 डॉट डॉट है, कहाँ तक गिनते जाओगे? तीसरा 1 से लेकर डॉट डॉट 100 तक इसे गिन पाएंगे हम, परिमित। चौथा 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्च। 100 से बड़ा बताइए तो 101, 10 लाख 1, 20 लाख 1, 25 लाख 1, हम गिनना संभव है? गिन ही नहीं पाएंगे। तो 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्च
अपरिमित। पांचवा, 99 से छोटा अभाज्य पूर्णांक संख्या, गिन पाएंगे, माइनस में चल जाएगा आपका, तो माइनस में गिन नहीं पाएंगे, क्या होगा? यही आपका अगर 99 से छोटा रहता और आपका दिया गया संख्या प्रकृत संख्या रहता तो उसे हम गिन पाएंगे, लेकिन पूर्णांक है, पूर्णांक तो प्लस भी होता है और माइनस भी होता है, इसे हम नहीं गिन पाएंगे। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 का जवाब मिला। सब ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप का चैप्टर है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से फिर से बताएं कौन सा परिमित है और कौन सा अपरिमित है। एक्स अक्ष के समानांतर रेखाओं का समुच्चय, देखो तो तीसरा का पहला, एक्स अक्ष के समानांतर रेखाओं का समुच्चय, एक्स अक्ष के समानांतर L1, L2, L3, L4, ऐसे बहुत सारे रेखा हैं जो इस एक्स अक्ष के समानांतर है। तो गिन पाएंगे कितना रेखा होगा, अनंत रेखाएं हो जाएगी, इसे गिनना संभव नहीं है, तो ये कहलाएगा अपरिमित। तीसरा का दूसरा, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय, अंग्रेजी वर्णमाला में 26 गो अक्षर होता है, जिसे हम आसानी से गिन पाएंगे ए से लेकर जेड तक, तो यह आपका परिमित होगा। थर्ड का थर्ड, उन संख्याओं का समूह जो 5 का गुना जो गिन पाओगे, 5, 10, 15, 20, 5 लाख, 25 लाख, 5 करोड़, 5 अरब, 5 खरब गिनना संभव ही नहीं है, तो इसको हम नहीं गिन पाएंगे कि कितना संख्या होगा जो 5 का गुणज हो। अपरिमित। 4 नंबर, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समूह, संभव ही नहीं है पृथ्वी पर रहने वाले जानवर को हम गिन पाएंगे। प्रतिदिन कितना जन्म ले रहा और कितना मर रहा है, 84 लाख जोनियां हैं, उस जोनियों में कितना प्रतिदिन जन्म लेते हैं और कितना मरते हैं, तो इसको गिनना संभव नहीं है कि आज पृथ्वी पर कितना रहने वाले जीव जंतु हैं। क्वेश्चन नंबर 5, रोज लाखों करोड़ों जीवाणु जन्म ले रहे हैं और प्रतिदिन मर रहे हैं। मूल बिंदु 0 से होकर, मूल बिंदु 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय, देखो तो मूल बिंदु 0 से होकर एक ऐसा वृत्त जिसका त्रिज्या 1 हो, एक ऐसा वृत्त जिसका त्रिज्या 2 हो, एक ऐसा वृत्त जिसका त्रिज्या 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, गिन पाएंगे हम, लाखों अनंतों वृत्त को खींचा जा सकता है। मूल बिंदु से जाने वाली वृत्तों की संख्या अनंत हो सकती है, अतः यह अपरिमित है। चार नंबर, निम्नलिखित में बताएं कि A बराबर B है कि नहीं, A समुच्चय बराबर B है कि नहीं। यह हमने सिखाया था समान समुच्चय के परिभाषा में कि यदि समुच्चय A के प्रत्येक सदस्य समुच्चय B के बराबर हो तो दिया गया समुच्चय को समान समुच्चय कहते हैं। समुच्चय A के प्रत्येक सदस्य समुच्चय B के बराबर हो तो दिया गया समुच्चय जो है वह समान समुच्चय कहलाएगा। तो देखा जाए कि समुच्चय A का प्रत्येक सदस्य जो है वह समुच्चय B के बराबर है कि नहीं है, क्योंकि समुच्चय A का अगर प्रत्येक सदस्य समुच्चय B के बराबर होगा तो इस स्थिति में समुच्चय A और B जो है आपका समान समुच्चय होगा। तो 4 का पहला क्वेश्चन, A बराबर है मेरे पास A, B, C और D तथा B बराबर मेरे पास है D, C, B और A, D, C, B और A। तो देखा जाए A, B, C, D,
देखा गया सबके सब मिलना चाहिए। अगर एको ए में बच जाए चाहे बी में बच जाए तो समान नहीं होगा। समान का मतलब एन ए की संख्या बराबर एन बी की संख्या, साथ ही साथ उसकी सदस्यता भी समान होनी चाहिए। तो टोटल तो इसमें भी 4 गो है, तो इसमें भी 4 गो होना चाहिए। पहला ये देख लेना है, उसके बाद देखना है चारों से मैच कर रहा है कि नहीं। कर रहा होगा तभी समान होगा, नहीं तो समान नहीं होगा। तो ये आपका सत्य है कि ए बराबर क्या है, बी है। दूसरा नंबर, ए बराबर 4, 8, 12, 16 तथा बी बराबर 8, 4, 16, 18। देखो सदस्य तो 4 गो है, लेकिन 4 4 के बराबर है, 8 8 के बराबर है। अब ध्यान देना 16 16 के बराबर है, लेकिन एगो यहाँ गड़बड़ हो गया, 18 12 के बराबर नहीं होगा। अतः इसलिए समुच्चय ए जो है वह नॉट इक्वल टू समुच्चय बी। समुच्चय ए जो है वह समुच्चय बी के बराबर नहीं होगा। एक गो सदस्य बराबर होना चाहिए, तब जाकर वह बराबर समुच्चय कहलाएगा, समान समुच्चय कहलाएगा। ए बराबर 2, 4, 6, 8 और 10 ए है, तथा बी जो है बी बराबर, यह कह रहा है x जैसे कि x सम धन पूर्णांक, धन सम होना चाहिए, धन होना चाहिए, 10 से छोटा 10 के बराबर। तो क्या होगा, 2, 4, 6, 8 और 10 होगा। सम भी है और धन भी है, 10 से छोटा और 10 के बराबर मिला लो। 2 2 के बराबर है, 4 4 के बराबर है, 6 6 के बराबर है, 8 8 के बराबर है, 10 10 के बराबर है। तो यहाँ कह रहा था कि सम 10 से छोटा और 10 के बराबर, तो सम संख्या 2 से स्टार्ट होती है, 2 4 6 8 10। तो यह ए बराबर क्या है, बी है। तो ए बराबर बी है, अर्थात यह समान समुच्चय है। इसमें लास्ट क्वेश्चन बच गया 4 नंबर 4 में, x जैसे कि एक संख्या 10 का एक गुणज है। तो 10 का एक गुणज क्या होगा, तो 10 होगा, 20 होगा, 30 होगा, बताएगा नहीं कहाँ तक है, इसी तरह से बढ़ते जाएगा। तथा आगे दिया हुआ है b बराबर क्या, b बराबर दिया है कि 10, 15, 20, 25, 30 तो मिला लिया जाए। 10 तो मिल जाएगा, 20 तो मिल जाएगा, 30 तो मिल जाएगा, लेकिन इसका 15 कहाँ गया, इसका 25 कहाँ गया। तो 15 और 25 ताकि मिल नहीं रहे हैं, अतः यह दिया गया समुच्चय जो है यह समान समुच्चय नहीं होगा। और समान समुच्चय में प्रत्येक सदस्य बराबर होना चाहिए। यही बात हम बार बार आपसे रिपीट कर रहे हैं कि अगर समुच्चय ए का समुच्चय बी से प्रत्येक सदस्य बराबर न हो तो वह समान समुच्चय नहीं होगा। इतना बात को समझ लीजिएगा बढ़िया से। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो था वह मेरा खत्म हो गया। अब देखा जाए क्वेश्चन नंबर 5। कम पढ़िए लेकिन कंठस्थ उसे आप याद रखिए, उसे समझते हुए आगे की तरफ पढ़िए। प्रतिदिन हर चैप्टर वाइज आपका लेक्चर है जो है वो क्वेश्चन जो है वो डाल दिया जाएगा ऐप में, वो आप पढ़ते रहिएगा। लोग लाइव क्लास ज्वाइन करें, क्योंकि लाइव क्लास ही आपकी अहम भूमिका है। रिकॉर्ड वीडियो पढ़िएगा 10 दिन बाद फिर भूल जाइएगा। लाइव क्लास आप ज्वाइन करके पढ़ते हैं, एक तो टेंडेंसी बनी रहती है कि हमें टाइम पर क्लास ज्वाइन करना है, और साथ ही साथ लाइव क्लास वाले जो बातें जो बताया जाएगा जो समझिए वो बहुत दिनों तक याद रहता है आपको। ये ऐसे है जैसे कोई सिनेमा हमने देखा उसे 10 दिन में भूल जाइएगा, लेकिन वही जगह पर अगर आप घूम कर आते हो तो वह आपको कम से कम 4 साल 5 साल तक आपको याद रहती है। रिकॉर्डेड वीडियो और लाइव क्लास में ही अंतर है। बहुत लोग ऐसे बच्चे करते हैं कि वह केवल रिकॉर्डेड वीडियो पढ़ते हैं, तो रिकॉर्डेड वीडियो आपको 15 से 20 दिन तक याद रहेगी, लाइव क्लास वाली बातें बहुत दिन तक याद रहेगी। और उससे बेहतर होता है ऑफलाइन क्लास, नहीं तो आज से बहुत सालों से लाइव क्लास की व्यवस्था थी।
तो सब जगह में अमेरिका विदेश क्यों जाता, घर से क्यों नहीं पढ़ता? तो यही रीज़न है। तो अभी जो व्यवस्था है मेरा लाइव क्लास, उसे न छोड़े, उसके साथ चलते रहे। 5 का पहला a बराबर 2 और 3 है। दिखाना है कि समान समुच्चय है कि नहीं। b बराबर एक समीकरण दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। इस समीकरण को हल करते हैं। अगर हल करने के बाद 2 और 3 आ जाए तब तो यह समान समुच्चय होगा। अगर 2 या 3 नहीं आए तो समान समुच्चय नहीं होगा। हल करते हैं। x स्क्वायर फैक्टर ऐसा तोड़ो कि 5x आना चाहिए, जोड़े तो गुणा कराएं तो 6x स्क्वायर आना चाहिए। तोड़ दो 3x प्लस 2x प्लस 6। 3x गुणा 2x बराबर 6x स्क्वायर और 3x प्लस 2x बराबर 5x। तो देखा x कॉमन निकाले तो x प्लस 3, 2 कॉमन निकाले तो x प्लस 3। ध्यान से देख ले, x कॉमन निकाले x प्लस 3, 2 कॉमन निकाले x प्लस 3, x प्लस 3 कॉमन निकाले तो x प्लस 2 बराबर 0 ले लिया जाए। समीकरण दिया हुआ है कि इक्वल टू 0 है। तब देखा जाए। अब एक बार x प्लस 3 बराबर 0 तो x बराबर -3, और एक बार x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर -2। तो आया तो वैल्यू लेकिन माइनस में आया है, किस में है? प्लस में है। इसलिए समुच्चय a जो है वह नॉट इक्वल टू होगा समुच्चय b के। 5 का दूसरा नंबर, चलो क्या दिया है देखो। कोई भी शब्द को एक ही बार लिखोगे। FO LO ना लिखना, L भी ना लिखना, W होगा। और B में क्या है? या A है। B में क्या है आपका? W, O, L, F मिला लो। पहले तो गिन लो, 4 गो है। W से W बराबर, O से O, L से L और F से F। अतः यह समुच्चय A जो है और किसके बराबर है? तो समुच्चय A जो है वह समुच्चय B के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 6, और इस तरह से आपका 1 पॉइंट 2 जो है वह समाप्त हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। नीचे दिए गए समुच्चयों में कौन सा समुच्चय जो है वह आपका समान समुच्चय है? नीचे दिए गए समुच्चयों में कौन सा समुच्चय जो है वह आपका समान समुच्चय है? तो देखा जाए a बराबर 2 4 6 8 12, 2 4 8 12 है, 2 4 8 12। b बराबर 1 2 3 और 4 है। c बराबर 4, 8, 12, 14 है। 4 8 12 14। d बराबर 3 1 4 और 2 है। e बराबर -1 और 1 है। f बराबर 0 और a है, 0 और a। g बराबर 1 और -1 है, और h बराबर 0 और 1 है। h बराबर 0 और 1 है। मिला लिया जाए। -1 1 1 -1 कौन कौन बराबर होगा? e बराबर g होगा। और देखा जाए तो 1 2 3 4 1 2 3 4 है ना। तो b और d बराबर है। b बराबर d, और कोई बराबर है? a 0 ना, और कोई भी किसी के बराबर नहीं है। तुम मिला सकते हो। e बराबर g है और b बराबर d है। और इस तरह से यह मेरा क्लास जो है 1.2 का यह समाप्त हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे 1.3 का। तब तक आप थ्योरी पहले पढ़ लो बढ़िया से, हर वीडियो को पढ़ो एक लाइन से। 1.1 से लेकर 1.3 का थ्योरी चला गया दूसरा वीडियो में, तीसरा वीडियो में 1.1 का सलूशन है, चौथा वीडियो में 1.2 का सलूशन है। नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं और उसमें हम सीखेंगे 1.3 का टोटल सलूशन।